हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है इंश्योरेंस क्लेम्स। मुझे आप लोग जानते हैं। आई एम डॉक्टर अरविंद कुमार यादव, एचओडी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस क्लेम्स। अब सबसे पहले दिमाग में चीज ये आती है कि व्हाट इज, होता क्या है भाई ये इंश्योरेंस क्लेम। हम कह रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है। बिजनेस एंटरप्राइजेस गेट्स इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस ऑफ स्टॉक ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स सच एज फायर, फ्लड, थेफ्ट, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। देखिए, होता है जितने बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं वो अपने आप को अनएक्सपेक्टेड लॉस से बचाना चाहते हैं कि हमारे स्टॉक का लॉस ना हो। और वो कहाँ कौन सी इवेंट्स हो सकती हैं अनएक्सपेक्टेड लॉस वाली। फायर, आग लग सकती है, फ्लड आ सकता है, चोरी हो सकती है, भूकंप आ सकता है। तो इन सब से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करा लेते हैं। बेसिकली इंश्योरेंस बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। क्या होता है इंश्योरेंस? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। The claim for loss is restricted to the actual loss of asset। जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब हानि रक्षा करना एक तरीके से, यानी कि हमें कोई लॉस हो, अगर फ्यूचर में कोई लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि वो जो फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड लॉस है उससे हम आपको बचाएंगे। तो इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। Sometimes an enterprise also gets itself insured against consequential loss of profit due to decreased turnover, increased expenses, etc. अब देखिए, हमने ऊपर बात की कि लॉस ऑफ स्टॉक की, एक और दूसरे लॉस की बात हो रही है जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब सोचिए कि आपकी दुकान में आग लग गई। जब आग लग गई तो दोबारा से दुकान को तैयार कराने में टाइम लगेगा। उस टाइम में आपकी जो सेल, जो पहले जो आपकी सेल हो रही थी, वो सेल कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाती है और वो सेल हमारी कम हो जाती है। अब उस पीरियड में सपोज करिए कि 1 महीने का पीरियड है जब आपकी दुकान फिर से बनके तैयार होगी। अब उस 1 महीने के पीरियड में आपकी जो सेल है वो मान लिया उस महीने में 10 लाख रुपए की होती, लेकिन उस आग लगने के कारण जो आपकी दुकान में रिपेयर का काम चल रहा था उसकी वजह से जो आप दूसरी जगह पे अपने स्टॉल लगा के माल बेच रहे हैं उसमें आपका सिर्फ 4 लाख रुपए का माल बिका। तो 10 लाख का माल बिक सकता था, बिका 4 लाख रुपए का, तो 6 लाख रुपए की आपकी शॉर्ट सेल हो गई, सेल कम हो गई। अब अगर उस आप वहां पे 20% का प्रॉफिट कमाते उस 6 लाख की शॉर्ट सेल पे, तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट का नुकसान जो हो गया वो हो गया 1,20,000 रुपए। तो अगर आप चाहें तो लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी भी ले सकते हैं, और लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी लेंगे तो जितना भी आपका उस प्रॉफिट का लॉस होगा उसकी भरपाई भी आप इंश्योरेंस कंपनी से करवा सकते हैं। If loss consequential to the loss of stock is also insured, the policy is known as loss of profit, जिसकी मैं बात कर रहा हूं अभी। इंश्योरेंस क्लेम कैन बी, अभी इसी भी मैंने बात करी कि 2 तरीके का क्लेम हम करा सकते हैं। पहले को हम बोलते हैं क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। यानी कि इस पूरे चैप्टर में आपको हम 2 तरीके का क्लेम बनाना सिखाएंगे कि अगर आपने लॉस ऑफ स्टॉक की पॉलिसी ले रखी है तो उसका क्लेम कैसे निकालेंगे, अगर आपने लॉस ऑफ प्रॉफिट की पॉलिसी ले रखी है तो उसका क्लेम कैसे निकालेंगे। ये 2 चीजें आप लोग यहां पर सीखने वाले हैं। अब हम स्टेप्स देखते हैं कि हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे और अपने अमाउंट ऑफ क्लेम तक पहुंचेंगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब जब आपके स्टॉक में आग लग गई, स्टॉक जल गया, तो अब आप सोचिए कि हमें उस स्टॉक के बारे में पता करना पड़ेगा कि वो जो उसको स्टॉक कितने रुपए का था जब आग लगी। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप डिटरमाइन करेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
कि अब अगर स्टॉक का पता लगाना है तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रेट भी पता करना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट अगर क्वेश्चन में दिया है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट का रेट नहीं दे रखा है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकाल सकते हैं। आगे मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे इसे निकाला जाता है। तीसरी चीज होती है डिटर्मिनेशन ऑफ साल्वेज वैल्यू। साल्वेज वैल्यू को डिटरमाइन करना। साल्वेज वैल्यू का मतलब होता है वो स्टॉक जो आपने आग लगने से बचा लिया, उसको हम बोलते हैं साल्वेज वैल्यू। अब सपोज करिए कि आपका जिस दिन आग लगी उस दिन आपका स्टॉक जो था वो था 10,50,000 रुपए का, और आपको ये पता लगा, आपने देखा 50,000 रुपए का स्टॉक तो बच गया मेरा। तो जो 50,000 का स्टॉक जिसमें आग नहीं लगी, जो स्टॉक बचा लिया गया, उस स्टॉक को हम बोलते हैं साल्वेज वैल्यू। फोर्थ स्टेप में आप सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस, कि एक्चुअल लॉस जो है ये कैसे निकाला जाएगा। तो एक्चुअल लॉस निकालने का बहुत सिंपल सा मेथड है कि जब आपको पता है कि आपके पास 10,50,000 का स्टॉक था और 50,000 का स्टॉक आपका बच गया, तो 10,50,000 में से जो स्टॉक आपका बच गया उसको आप माइनस कर दीजिए, तो आपको एक्चुअल लॉस पता लग जाता है। और उसके बाद आप फाइनली अपना अमाउंट ऑफ क्लेम निकालते हैं कि अब हम क्लेम फाइल करेंगे कि हमें कितने का नुकसान हुआ। तो ये 5 स्टेप आपको करने होते हैं हर क्वेश्चन में। आई होप यहां तक बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब देखिए बहुत सिंपल सा तरीका, जब आप स्टॉक यानी कि पहले स्टेप की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर आपको पता लगाना है कि मेरा जो जिस दिन आग लगी उस दिन कितने रुपए का स्टॉक था। तो आप क्या करेंगे, यहां पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ये जो है आपका जिस दिन आग लगी उस दिन तक का आप बना रहे हैं, क्योंकि उस दिन का स्टॉक पता करना है। मेमोरेंडम सब लगाया जाता है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जो ये है आपका, इसका ऑब्जेक्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। लेकिन यहां पर हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं निकालने के लिए इसको, क्लोजिंग स्टॉक को। जब क्लोजिंग स्टॉक को आप निकाल रहे हो बनाने के लिए, तो आपका यानी कि ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। जब किसी भी अकाउंट का ऑब्जेक्ट चेंज हो जाए तो उसके आगे मेमोरेंडम सब लगा दिया जाता है, जिससे लोगों को यह पता लग जाए कि इससे हम प्रॉफिट नहीं फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इससे हम कुछ और चीज निकाल रहे हैं। तो इस वाले अकाउंट को क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि हमें स्टॉक का पता करना है कि स्टॉक जो है हमारा कितना था जिस दिन आग लगी। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं यहाँ पर कि ओपनिंग स्टॉक देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि देखिए बुक्स भी जल गई हैं आपकी, तो कहीं ना कहीं से रिकॉर्ड्स आपको पता करने पड़ते हैं। पिछले साल का आपका फाइनल अकाउंट्स का रिकॉर्ड पड़ा होगा, वहां का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर जो भी आपने परचेजेस करी है, जितने का सामान खरीदा है, और उसमें से अगर कुछ वापसी है वो माइनस करके आप दूसरी चीज परचेजेस लिख लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, अगर कुछ आपने पेमेंट करी थी तो वो वाली डायरेक्ट वेजेस की अमाउंट यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद जब आप 3 चीज निकाल लेते हैं, चौथी चीज जो है आप यहाँ पर सेल्स लिखते हैं। सेल में से भी रिटर्न माइनस कर लेंगे, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। अब इस सेल के ऊपर आप कितने का प्रॉफिट कमाएंगे ये आपको कैलकुलेट करना होता है। लिखा है देखिए मैंने टू बी कैलकुलेट, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। यानी कि पहले नंबर पे देखिए हमने ओपनिंग स्टॉक निकाला, दूसरे नंबर पे हमने परचेज लिखा, तीसरे नंबर पे हमने डायरेक्ट वेजेज लिखी, चौथे नंबर पे हमने सेल लिखी, पांचवें नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट का रेट या तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, या आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालना पड़ता है। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रेट क्वेश्चन में दे रखा है तब आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सेल आपको देखिए यहां पर आपको सेल पता लग रही है, कितने रुपए की सेल करी आपने। मान लिया आपने 10 लाख रुपए की सेल करी और आप 20% का प्रॉफिट कमाते हैं, तो इस 10 लाख का 20% निकालेंगे तो 2 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, जब आपको प्रॉफिट पता लग गया तो यहां से इन सब चीजों का टोटल करेंगे, ये टोटल आ जाएगा आपका। सेम इस टोटल को यहां पर लिख लेंगे, इस टोटल को हमने यहां लिख दिया, और इस टोटल में से जो ये टोटल आ रहा है इसमें से इस सेल को हमने डिडक्ट कर दिया। जब सेल को आप डिडक्ट करेंगे तब ये बैलेंसिंग फिगर आपकी क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगी। ये होता है उस दिन का स्टॉक जिस दिन आग लगी। आप इंश्योरेंस कंपनी वाले से कहते हैं कि हमारा स्टॉक इतने रुपए का था। आई होप आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, फाइनल अकाउंट्स आपने कर रखे हैं, उसमें से सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट वाला जो फॉर्मेट है वही करना है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है,
जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, यहां पर आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं और उससे आप क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मान लिया कि नहीं दे रखा है, तब आपको ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए होगा, क्योंकि बिना ग्रॉस प्रॉफिट के, अभी जो मैंने पीछे आपको समझाया था यहां पर कि जब ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप स्टॉक कैसे निकाल पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें कि एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जैसे पहले बनाते थे, इसमें क्या होगा, आपको पिछले साल की कितने का ओपनिंग स्टॉक था ये गिवन होगा, पिछले साल कितनी परचेज थी ये गिवन होगी, कितनी वेजेस थी ये गिवन होगी, सेल भी गिवन होगी, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन होगा, ये सारी चीज गिवन होंगी। आप क्या करेंगे, इसका और इसका टोटल करेंगे यहां पर, इस टोटल में से इस टोटल को यहां पे लिखोगे, इस टोटल में से ये सारी चीजें जो यहां तक की हैं ये सारी चीजें आप माइनस कर दोगे इस टोटल में से। जब इस टोटल में से आप ये सारी चीजें माइनस करेंगे तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा कि कितने का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप सेल से डिवाइड करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100, यानी कि इसको हम बोलते हैं जीपी। ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया आपने, ग्रॉस प्रॉफिट को अपॉन सेल और फिर कर दिया आपने इनटू 100, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आ जाएगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट के रेट को आप जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर उसे ग्रॉस प्रॉफिट के रेट को यूज करते हैं और आप अपना मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना पाते हैं। आई होप ग्रॉस प्रॉफिट का रेट निकालना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है स्टेप की कि आप साल्वेज वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो साल्वेज वैल्यू के लिए देखिए क्या होता है, इट इज ऑफन सीन दैट व्हेन देयर इज फायर, देयर इज अ फायर, सम गुड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट सम गुड्स आर सेव्ड। बस यही चीज, जो माल आग लगने से बच गया उस माल को हम बोलते हैं साल्वेज वैल्यू। द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग गुड्स शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय गोइंग सेपरेटली, यानी कि जो स्टॉक बच गया, कायदा ये है कि जब इसका बच गया तो आप ये दिखाते हो कि भाई जब आग लगी तो इतने रुपए का स्टॉक था, लेकिन इतने रुपए का स्टॉक क्योंकि बच गया है उसको आप माइनस करते हैं। तो वही बात हम कह रहे हैं, सच स्टॉक्स आर आल्सो इवेल्युएटेड। अच्छा, कैसे इवेल्युएट होगा साल्वेज वैल्यू का, जैसे आप करते हो, जो भी सिस्टम आपके यहाँ होता है स्टॉक को इवेल्युएट करने का, सेम उसी तरीके से जो माल बचा रह गया जिसमें आग नहीं लगी है वो कितने रुपए का है उसकी वैल्यू भी आप उसी टाइप से निकालेंगे जैसे आप स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं। अब आप एक्चुअल लॉस निकालते हैं। एक्चुअल लॉस निकालना बहुत आसान है। अब देखिए यहां पर आपने एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ स्टॉक, जब आपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो उसके हिसाब से यहां पर एस्टिमेटेड जो स्टॉक की वैल्यू है वो लिख दी। साल्वेज वैल्यू जो है वो आपने जो बच गया स्टॉक माइनस करिए, ये जो बैलेंसिंग फिगर आती है ये आपका एक्चुअल लॉस कहलाती है। आई होप आपको ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं ये समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी करेंगे, यानी कि इसके आगे की बात करेंगे और देखेंगे प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये मेरा बेसिक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।